एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार को चेक करना चाहिए कि डेवलपमेंट जो है वो हुई है कि नहीं हुई है, काम हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ पे जो पैसा लगना चाहिए था वो लगा कि नहीं लगा। लेकिन बात यहाँ पे आती है, तो ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट को देके भी काम किया जा सकता है, लेकिन मनरेगा के जो काम किए जाते हैं वो लोगों के लिए, उनको जिनके पास जॉब कार्ड्स उनको दिए जाते हैं कि उनको जो है वो बेनिफिट मिले और अपने ही घर पर जो है वो रोज़गार मिले। लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे जो सरपंच हैं वो इस तरह के काम करते हैं, चोरबाजारी करते हैं कि आधा जो कार्ड लेके आधे दाम पे जो है वो काम करवाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत सारी स्टोरीज हमने ऐसे चलाई। सुनो, मैं अगर अपनी पंचायत की बात करूंगा तो मेरी पंचायत में तो ऐसा होता नहीं। मैं आपको दावत दूंगा, आप बड़े शौक से वहाँ पे आए और वहाँ के लोगों से पूछिए कि आपके अकाउंटों में जो पैसा आता है क्या आपने आज तक किसी को निकाल के दिया? आप मुझे कहो कि अगर इस स्कीम को आपने ऊपर ले जाना है 2006 से लेकर टिल डेट तक, आप देखो कि गाँव में, मैंने पहले बोला ना कि खाली एक डिपार्टमेंट था, खाली एक स्कीम थी जो लोगों को पहुंचती थी। आप किसी भी इलाके में जाओ, आप कोई भी काम चेक करो, वो महकमा नरेगा का, वो रूरल डेवलपमेंट और स्पॉन्सर्ड स्कीम नरेगा की होगी। वो फिर वो काम कहाँ से बना? अगर चोरी हुई लेकिन वो काम कहाँ से बना? ऐसा हुआ कि कल या परसों की डेट में एक ऐसा आर्डर निकालते हैं कि हाँ जनाब अब हर काम को अटेंडेंस लगेगी, यानी सुबह भी लगेगी शाम को भी लगेगी, मान लो कि लगेगी। लेकिन आप मुझे बोलो कि कई हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एक एक हफ्ता बिजली नहीं होती है, वहाँ पे एक एक हफ्ता मोबाइल चार्ज नहीं होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो वही आप खाली उस कब के पैसे देते हैं। सरकार हमें कहती है कि आप 120 मीटर डंगा दे के दो, हम सरकार को 140 मीटर डंगा दे के देते हैं। डेवलपमेंट की ज़रूरत है, अगर सरकार को डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो वो डेवलपमेंट चेक करें कि हाँ नरेगा में कितनी डेवलपमेंट हुई है। अगर इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई है तो वो बंद, स्कीम को बंद कर, ये फिर जो उनको मर्जी है वो करे। इस समय एसीडी ऑफिस में मौजूद हैं। आपको बता दें सभी पीआरआईज मेंबर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, अलग अलग ब्लॉक से जो है डोडा डिस्ट्रिक्ट से इस समय हमारे साथ जुड़े और मेमोरेंडम जो है एसीडी डोडा को जो है वो देने आए थे। जिस तरह कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने देखा, एमएमएस जो है एक नया रूल जो है वो लागू किया गया है पंचायत में। जिस तरह से जितने भी मनरेगा के अंदर जो है वो काम होंगे उनमें हाज़िरी जो है वो लगाई जाएगी। न्यू मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो रूल जो है वो लागू किया गया है। हमारे साथ इस समय अलग अलग पंचायत से सरपंच जो है वो मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार क्या मेमोरेंडम जो है वो एसीडी डोडा के लिए जो है आज के दिन लेके आए थे और क्या जो है वो बातचीत उनके साथ हुई। मैं नाम जानना चाहूँगा सर आप। मोहम्मद शफीक। कहाँ से सर आप? पंचायत मुंदाहर पर ब्लॉक कास्तीगढ़। आप मुझे बताया मेमोरेंडम लेके आप आ जाए थे, क्या हुआ, क्या बातचीत हुई और क्या जो है वो आप चाहते हैं? देखिए सर, ये जो हाल ही में जो एक आर्डर इम्प्लीमेंट हुआ है एनएमएमएस मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसके ज़रिए नरेगा के हर काम पे जाके अटेंडेंस लेनी है, वहाँ पे बाज़ाब्ता मेट जाएगा, वो अटेंडेंस लेगा और दिन में वो 2 बार जाएगा। सुबह 6 बजे से अटेंडेंस लेने का टाइम शुरू होगा, 6 बजे से लेकर 11 बजे तक वो एक बार अटेंडेंस कर सकता है और उसके बाद दोपहर के बाद भी अटेंडेंस लेने जाना है। लेकिन देखिए सर, पहले ही जैसे एमजी नरेगा का प्लान जो ग्राम सभा के ज़रिए एक प्रोसेस के तहत बनता है, प्लान बनवाया गया, अप्रैल में अप्रूवल आना होता है प्लान का, अप्रैल में ही हमारी एस्टिमेशन शुरू हो जाते हैं, काम शुरू हो जाते हैं। लेकिन प्लान को अप्रूव तो किया गया, लेकिन काम स्टार्ट करने के लिए, शीट जनरेट करने के लिए प्लान को डिले किया गया। अप्रैल में ही ये कहा गया कि आप अमृत सरोवर के पॉइंट्स बनाओ, उसमें टाइम ज़ाया किया गया। फिर कहा गया आपको टारगेट है कि 1 अगस्त से 15 अगस्त तक आप ये टारगेट कंप्लीट करो, उसके बाद आपको हम प्लान की शीट जनरेट करने की अप्रूवल दे देंगे। वैसा भी नहीं हुआ। उसके बाद अगस्त में ही एक नया आर्डर आता है जिसमें यह कहा जाता है कि आप सोकेज पिट्स बनाए, हर जॉब कार्ड होल्डर सोकेज पिट बनाएगा, उसके बाद आपको काम उठाने की इजाज़त दी जाएगी। तो सर ऐसा था उस वक्त जो नरेगा सपोर्टिंग स्टाफ जो है, जो नरेगा स्कीम को रन कर रहा है, वो सारा स्टाफ स्ट्राइक पे था। सब लोग जानते हैं लगभग 5 महीने तक उनकी बहुत लंबी स्ट्राइक चली, जिस वजह से पीआरआईज भी बहुत परेशान हो गए। पोर जॉब कार्ड होल्डर्स जिनको हमने एम्प्लॉयमेंट देनी थी वो भी परेशान हो गए। आते आते लगभग सर जनवरी का भी पहला हफ्ता ख़त्म हो गया, अभी तक हमारे सारे कामों की शीट जनरेशन के लिए अप्रूवल नहीं हुई। अभी हमारी शीट जनरेटिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका था, अब कामों को भी अप्रूवल मिल रही थी। लेकिन साथ ही में सर ये मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो शुरू किया गया, अचानक से इस तरह से शुरू किया गया कि इसको इम्प्लीमेंट करना सर बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग 50,000 से ज़्यादा काम है नरेगा के अंदर। तो स्टाफ जो है, स्टाफ सारा कुल मिला के स्टाफ अगर है 600 या 700 के आसपास है, तो
इतना थोड़ा सा स्टाफ और इतने कामों को कैसे चला पाएगा, ये काफ़ी मुश्किल है। एक पंचायत के अंदर 60-70 काम स्टार्ट हो चुके हैं सर, तो उन कामों पे 2 बार दिन में जाना मुलाजिम के लिए तो बिल्कुल नामुमकिन है। उसके अलावा सर मेट्स की रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आर्डर इम्प्लीमेंट होने के बाद शुरू किया गया। आपको लग रहा है कि मेट्स की रजिस्ट्रेशन में ही कई हफ्ते या कई महीने लग जाएंगे, और उसके बाद जो शीट जनरेट हो गए हैं, जो दिसंबर में शीट 1-1 महीने की डिमांड 28-28 दिन की डिमांड लगी है, आप मानो अगर दिसंबर के आखिरी हफ्ते में डिमांड लगी है तो वो जनवरी के भी 2-3 हफ्ते कवर कर लेता है। तो इसमें सर ऐसा है कि हमारे जो शीट जनरेट हो गए हैं, काम पे कोई पहुंच नहीं पा रहा है। दूसरा, जहां पे एम्प्लॉइज़ या मेट्स जा भी रहे हैं तो एमएमएस सिस्टम जो है, सिस्टम एरर शो कर रहा है। सुबह के टाइम अगर आपका मस्टर रोल खुलेगा, एक अटेंडेंस आपकी लग जाती है, लेकिन दोपहर के बाद जब उस अटेंडेंस को कंप्लीट करना होता है उस वक्त मस्टर रोल नहीं खुलेगा। जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे कोई भी वहाँ पर आपको रिपोर्ट शो नहीं करेगा, जिस वजह से ये बहुत बड़ी एक रिजेंटमेंट एक पैदा हो गई है पोर जॉब कार्ड होल्डर्स में, क्योंकि जो काम कर रहे हैं फिजिकली वो तो प्रोग्रेस भी दे रहे हैं, मौजूद भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी अटेंडेंस जो है वो ऑनलाइन नहीं हो पा रही है सर। ये रिमोट एरियाज है जहाँ पे नेटवर्क की भी दिक्कत हमें देखने को मिलती है, तो वहाँ पे भी किस तरह से सर नेटवर्क की तो दिक्कत है ही है, ये तो हर जगह चल रहा है, लेकिन इसी वजह से तो प्रॉब्लम आ रही है सर। लोग तो काम कर रहे हैं लेकिन उनके अटेंडेंस जो है ऑनलाइन नहीं हो पा रहे सर, इसी वजह से यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुद्दा आपका है? मुद्दा सर हमारा ये है कि कम से कम जो ये करंट फाइनेंशियल ईयर है इसके हम 4th क्वार्टर में हैं, क्योंकि 4th क्वार्टर ही एक प्रोडक्टिव क्वार्टर होता है जॉब कार्ड होल्डर्स के लिए, क्योंकि इन 3 महीनों में ही लगभग 90% वर्क्स कंप्लीट होते हैं और 90% काम होता है। तो यही जो हमारा 4th क्वार्टर है, चाहे वो जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च हो, इन 3 महीनों में ही हमारा पीक सीज़न होता है काम का, और इसी सीज़न में अचानक से इस सिस्टम को लागू किया गया जो चल नहीं पा रहा है, इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम पेश आ रही है। आपका नाम जानना चाहूँगा? सर मेरा नाम मोहम्मद सदीक है, मैं सरपंच भबोर हूँ और हमारा ब्लॉक जो है घाट ब्लॉक है। आज हमारा यहाँ पे आने का मुद्दा व मकसद ये था कि आज जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो हम हर ब्लॉक से एक हमने थोड़ा सा शफीक साहब हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कॉल की थी कि हर ब्लॉक से एक बंदा आ जाएगा, ताकि हम थोड़ा सा एक मेमोरेंडम पेश करेंगे कि आने वाले वक्त ऐसा ना हो कि यहाँ पे सड़कें भी बंद हो सकती हैं, यहाँ पे और बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि आप मानिए कि 21 लाइन ऑफ डिपार्टमेंट हैं। 21 लाइन ऑफ डिपार्टमेंट में से खाली एक महकमा जो था, महकमा देहात सुधार जिसे कहते हैं, इससे आम लोगों को फ़ायदा मिलता था। 20,000 महीने साल का मिलता था, 10,000 मिलता था, 18,000 मिलता था, कितना मिलता था, लेकिन गरीब के घर पैसा आता ही आता था। लेकिन इस साल की बदकिस्मती यह है कि मार्च में 31 मार्च के बाद अप्रैल में हमारा फाइनेंशियल जो साल शुरू होता है, तब से लेके 31 दिसंबर तक कभी अमृत सरोवर, कभी शोकेज पिट, कभी फलां चीज़, कभी कुछ, इससे ये जो है ये सारा सिस्टम जो है डगमगाता गया। तो क्या हुआ कि कल या परसों की डेट में एक ऐसा आर्डर निकालते हैं कि हाँ जनाब अब हर काम को अटेंडेंस लगेगी, यानी सुबह भी लगेगी, शाम को भी लगेगी, मान लो कि लगेगी। लेकिन आप मुझे बोलो कि कई हमारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे एक हफ्ता बिजली नहीं होती है, वहाँ पे एक हफ्ता मोबाइल चार्ज नहीं होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पे लोग क्या करेंगे? देखो ये बहुत सारी आगे मैं पिछले ही दिनों उत्तराखंड टूर पे था और मैंने वहाँ पे देखा, वहाँ पे तो कोई अटेंडेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जी नरेगा का काम उन्होंने 75% कंप्लीट किया है। तो खुसूसन हमारी जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, इसको टारगेट किया जा रहा है कि अब यहाँ पे मैं कहता हूँ हर एक जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना होता है, जैसे लेबॉर्ट्री में एक बंदा एक्सपेरिमेंट करता है तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के वो चीज़ें जो है इस्तेमाल करता है, और ताकि वो मवाद, उसी तरह से ये जो हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान की पूरी सरकार जो है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रही है, चाहे वो अटेंडेंस का हो, चाहे वो बिजली का हो, किसी भी चीज़ का वो जो एक्सपेरिमेंट हो हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। रहा सवाल जो अटेंडेंस का, तो हमने कई बार सोशल मीडिया के ज़रिए और आने वाले इंशाल्लाह सोमवार को हमने जम्मू में भी एक मीटिंग रखी है, वहाँ पे भी हम बात करेंगे। वहाँ पे भी हमने PRIs को बोला कि वहाँ पे जो आ सकता है तो मीटिंग में आ जाए। लेकिन आज हमारा यहाँ जो हमारा देखो, हम PRIs का जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर होता है वो होता है ACD साहब। हमने अपनी बात ACD साहब तक रखनी है और ACD साहब का फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ये जिस कुर्सी पे बैठे हैं इन्होंने हमारी दाद फरियाद को आगे पहुंचानी है कि हाँ जनाब ऐसा हो रहा है। जम्मू कश्मीर का जो ज़िला डोडा है ये एक हिली एरिया है, यहाँ पे बर्फ़बारी होती है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है। परसों ही मैंने सुना DC साहब ने बोला कि नहीं जनाब जब बर्फ़बारी होती है तो आप
ये बर्फ़ उठाने में वो लेबर लगाओ और वहाँ पे अटेंडेंस लगाओ। लेकिन मैं इनको ये भी कह दूँ कि ये हर एक चीज़ को बोलते हैं कि ये प्लान में है, उस वक़्त वो प्लान हम कहाँ से लाएंगे, उस वक़्त वो प्लान कहाँ से अप्रूव होगा। ये लोगों को ये डेंगे मत सिखाओ, लोगों को ऐसे उल्लू मत बनाओ, लोगों को सीधा कहो। लोगों को अगर आपने स्कीम बंद करनी है तो लोगों को सीधा कहो कि हमने ये स्कीम बंद करनी है, तो ऐसे ये स्कीम बंद है, इसके अलावा आप जो करना चाहते हो ये करो। इस वक्त लोगों को जवाब हमें देना पड़ता है। लोग हमारे पास आते हैं, हाँ जनाब हमें जनाब रोज़गार दे दो। हम कहते हैं हाँ जनाब हमने आपको काम देना है, लेकिन सुबह भी अटेंडेंस लगेगी, शाम को भी लगेगी। एक GRS है, 10 या 20 काम होते हैं, वो पूरे दिन किन किन कामों पे जाएगा। और उस साइड का ये है कि वो सिर्फ 11 बजे से लेके 12 बजे 1 घंटे खुलती है। अब 1 घंटे में अब हिली एरिया है, जाना पड़ेगा, बाकी लोगों को एब्सेंट लगेगी। तो मैं यही कहूँगा, हमने आपके चैनल के माध्यम से हम यहाँ की गवर्नर इंतज़ामिया, यहाँ के ज़िला इंतज़ामिया और खुसूसन अपने महकमा रूरल डेवलपमेंट जो हमारा है, देहात सुधार जो है, इसके जो आला अफसरान है, चाहे वो कमिश्नर सेक्रेटरी है, कोई भी है, उससे अपील करते हैं कि अगर आप गरीबों के बारे में इतना सोचते हैं तो इस अटेंडेंस को बंद करें। इससे आपको फ़ायदा नहीं होगा बल्कि नुकसान ही होगा। अगर आपने ये स्कीम बंद करनी है तो दो टोक लफ्ज़ों में कहो कि ये फेलियर स्कीम है, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इस स्कीम को बंद करें। सिद्दीक साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह हमने देखा भी होगा, आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस तरह की चोरी बाज़ारी जो है वो करते भी हैं। कहते हैं कि आप अपना कार्ड दे दो, हम उसे आधे पे लगाएंगे। चोरी बाज़ारी होती भी, और बहुत सारे लोग हैं जो काम नहीं भी करते हैं लेकिन उनका पैसा भी आता है। आखिरकार उसे किस तरह से चोर बाज़ारी को पकड़ा जाएगा? कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी के लिए ठीक भी तो था ना एक। मैं सर आपको ये कहूँगा, जो आपने बात कही कि हाँ जनाब चोर बाज़ारी होती है, देखो इसके लिए एक चीज़ है, मैं आपको फ़िलहाल छोटी सी मिसाल दूंगा, पता नहीं आप समझ पाओगे कि नहीं। हम एक चाय का कप 12 रुपए का ख़रीदते हैं, कितने का? 12 रुपए का ख़रीदते हैं, उसमें बराबर 12 रुपए की चाय होती है। आप दुकानदार से ये नहीं पूछते हैं कि आपने ये कप कहाँ से लाया, इसमें दूध कहाँ से लाया, पत्ती कहाँ से लाई, पानी कहाँ से लाया, खांड कहाँ से लाई। आप खाली उस कप के पैसे देते हैं। सरकार हमें कहती है कि आप 120 मीटर डंगा दे के दो, हम सरकार को 140 मीटर डंगा दे के देते हैं। अगर सरकार को यही देखना है, देखो मैं आपको ये कहूँगा कि जिन लोगों के लिए वो स्कीम है उनको ही बेनिफिट ना मिले तो उसके लिए उसको वहाँ पे भी मैं आपको पहुँचाऊँगा। आप मुझे कहो कि अगर इस स्कीम को आपने ऊपर ले जाना है 2006 से लेकर टिल डेट तक, आप देखो कि गाँव में, मैंने पहले बोला ना कि खाली एक डिपार्टमेंट था, खाली एक स्कीम थी जो लोगों को पहुंचती थी। आप किसी भी इलाके में जाओ, आप कोई भी काम चेक करो, वो महकमा नरेगा का, वो रूरल डेवलपमेंट और स्पॉन्सर्ड स्कीम नरेगा की होगी। वो फिर वो काम कहाँ से बना? अगर चोरी हुई लेकिन वो काम कहाँ से बना? इस वक्त आप मेरे बबोर में आओ, आप काजीगढ़ जाओ, आप आलूगाज जाओ, आप भरत जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, आपको खाली नरेगा के काम दिखेंगे। वो देखो इसमें क्या है कि 235 या 230 रुपये दिहाड़ी है। आम दिहाड़ी इस वक्त 500 रुपया है। मैं जब यहाँ पे हमारे एक सरपंच हैं, उनको भारत रत्न अवार्ड मिला है, वो पूना के हैं, जब मैंने उनके साथ डिस्कस की थी नरेगा के मुतालिक, उन्होंने मुझे एक अच्छी चीज़ वहाँ पे समझाई थी। उन्होंने बोला था कि हम सुबह 7 बजे से लेके 9-10 बजे तक नरेगा का काम करते हैं, उसके बाद 4 बजे से लेके 5 बजे तक 7-8 बजे तक नरेगा का काम करते हैं। हम पूरे दिन की प्रोग्रेस 4 घंटों में सरकार को दे देते हैं। उसी तरह से मैंने पहले बोला ना, अगर सरकार को मिसाल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, अगर सरकार को डेवलपमेंट की ज़रूरत है तो वो डेवलपमेंट चेक करें कि हाँ ये नरेगा में कितनी डेवलपमेंट हुई है। अगर इसमें डेवलपमेंट नहीं हुई है तो वो बंद, स्कीम को बंद कर, ये फिर जो उनको मर्जी है वो करे। एक चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि सरकार को चेक करना चाहिए कि डेवलपमेंट जो है वो हुई है कि नहीं हुई है, काम हुआ कि नहीं हुआ, वहाँ पे जो पैसा लगना चाहिए था वो लगा कि नहीं लगा। लेकिन बात यहाँ पे आती है, तो ये तो एक कॉन्ट्रैक्ट को देके भी काम किया जा सकता है, लेकिन मनरेगा के जो काम किए जाते हैं वो लोगों के लिए, उनको जिनके पास जॉब कार्ड्स उनको दिए जाते हैं कि उनको जो है वो बेनिफिट मिले और अपने ही घर पर जो है वो रोज़गार मिले। लेकिन वहाँ पर भी बहुत सारे जो सरपंच हैं वो इस तरह के काम करते हैं, चोर बाज़ारी करते हैं कि आधा जो कार्ड लेके आधे दाम पे जो है वो काम करवाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बहुत सारी स्टोरीज हमने ऐसे चलाई। सुनो भाईजान, अब हर एक पे तो हम कीचड़ नहीं उछाल सकते हैं, लेकिन कोई भी जॉब कार्ड होल्डर ये बोले कि जनाब मैंने कार्ड बेचा, गुनहगार कौन है?
मतलब गुनहगार बेचने वाला है, उसने क्यों बेचा? लेकिन मैं अगर अपनी पंचायत की बात करूंगा तो मेरी पंचायत में तो ऐसा होता नहीं। मैं आपको दावत दूंगा, आप बड़े शौक से वहाँ पे आए और वहाँ के लोगों से पूछिए कि आपके अकाउंटों में जो पैसा आता है क्या आपने आज तक वो किसी को निकाल के दिया? जब ऐसा है ही नहीं। देखो, अब यह है कि हम सुनी सुनाई पे बातों पे यकीन करेंगे या वो करेंगे। मेरे अकाउंट में अगर पैसा आया है वो मेरा है, मैं क्यों किसी को निकाल के दूं? फिर तो कसूरवार मैं ही हूँ। फिर मैं क्यों बजरिया मीडिया बजरिया फलानी चीज़ डीसी को बोलूँगा कि उसने मेरे पैसे लिए? लोगों का ये भी कहना है कि सरपंच ये कहते हैं कि हम आपका कार्ड नहीं लगाएंगे तब तक जब तक आप उसके आधे पे नहीं लगाए वो देंगे। नहीं, आज तक किसी भी सरपंच से हमने ऐसी, देखो हम हेडक्वार्टर पे होते हैं 24 घंटे, किसी भी इंसान ने हमसे ये बात नहीं। और हमने हर एक सरपंच को ये बोला है कि देखो इस वक्त भी आप इलाकों में जाओ, इस वक्त लोग ही रो रहे हैं, लोग हमारे घर आ रहे हैं, लोग सीधा कह रहे हैं कि हमने आपको बनाया है, आप जानो और आपका काम जाने, हम क्या? तभी मैंने आपको बोला कि आज हम गिने चुने यानी हर ब्लॉक से एक एक सरपंच यहाँ पे आए थे मेमोरेंडम लेके, क्या कि ताकि थोड़ा सा वरना अगर आप यही चाहते हैं तो हम हर ब्लॉक ना हर पंचायत से अगर हमारे पास 400 जॉब कार्ड होल्डर हैं, कल 400 जॉब कार्ड होल्डर डीसी ऑफिस के बाहर धरना पे मजबूर होगा। वो क्यों होगा? जब उनके कार्डों में पैसा जाता है फिर ही तो होगा। तो अगर एक जगह से अगर देखो, मैंने आपको यही कहा कि आप इलाकों में जाओ। मैं यहाँ की ज़िला इंतज़ामिया से भी यानी पूर्व को वो अपील करता हूँ कि वो इलाके में जाए और देखे कि डेवलपमेंट हुई है नरेगा के ज़रिए कि नहीं हुई है। अच्छा, अभी लास्ट क्या जो है वो उम्मीद रखते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि किस तरह से जो है वो बदलाव देखा जाएगा और क्या क्या डिमांड्स जो हैं वो आपकी? देखिए, हमारी यहाँ की गवर्नर इंतज़ामिया से यही अपील रहेगी कि ये जो महकमा है, मतलब रूरल देहात सुधार और इसके ज़रिए ये जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है एमजी नरेगा, इसमें जो आपने ये जो परसों ही एक ऐलान किया है कि एक वो अटेंडेंस लगाओ एमएसएस थ्रू, तो इसको कम से कम बंद किया जाए। तो क्योंकि यहाँ पे ऐसा काम नहीं होगा, क्योंकि दूर दराज इलाके हैं, बर्फ़ होती है, बिजली नहीं होती। अभी आपने देखा कि अभी भी बिजली के ऊपर धरने दे रहे थे, 5-5, 6-6 दिन बिजलियाँ नहीं होती हैं, मोबाइल चार्ज नहीं होते हैं, तो कहाँ से अटेंडेंसें लगेंगी जिससे आम लोगों को नुकसान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमारे साथ अलग अलग ब्लॉक से इस समय जो है वो सरपंच पंच जो है वो जुड़े हुए थे और आपको बता दें कि जिस तरह से एक नया रूल जो है वो लागू किया जा रहा है कि हर जितने भी जो है वो नरेगा के काम होंगे उसमें अटेंडेंस जो है वो नई पॉलिसी के तहत किए जाएंगे, यानी कि न्यू मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो लागू किया जाएगा और सुबह के और शाम के समय में जो है वो अटेंडेंस जो है वो की जाएगी। लेकिन इसमें जो है वो विरोध कहीं ना कहीं किया जा रहा है, क्योंकि इनके द्वारा जो है ये भी कहा गया कि ये काफ़ी जो है वो हिली एरिया जहाँ पर लाइट नहीं होती, नेटवर्क की फैसिलिटी जो है वो प्रॉपर नहीं होती और बहुत सारे ऐसे जो है एक पंचायत के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो लगे होते हैं और एक जीआरएस जो है उसे कवर नहीं कर सकता। तो अभी इन्होंने यही उम्मीद जो है वो लेके एसीडी डोडा के पास आए थे, एक मेमोरेंडम जो है वो एसीडी डोडा को दिया और यही जो है वो अपील जो है वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कर रहे हैं कि इस रूल को जो है वो वापस जो है वो लिया जाए। आप देखते रहें TLR, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।